साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि इंडिया वाला गठबंधन किस प्रकार का होना चाहिए। क्या वर्तमान में जो गठबंधन बना है इंडिया वाला बीजेपी को हराने के लिए, क्या वो बीजेपी को हराने के लिए बना है? क्या वो बीजेपी को हराने के लिए सच में ही बना है? दोस्तों एक सवाल बार बार मन में उठ रहा है और मेरे नहीं, देश के तमाम 40% लोगों के मन में उठ रहा है कि बिना मायावती, बिना ओवैसी कैसा गठबंधन, कैसा विपक्षी गठबंधन, कैसा इंडिया गठबंधन? क्या मायावती बीजेपी के विपक्ष में नहीं है? क्या ओवैसी जी एमआईएम के प्रमुख और एमआईएम पार्टी बीजेपी के विपक्ष में नहीं है? क्या दलित समाज बीजेपी के सपोर्ट में है, वो विपक्ष में नहीं है? क्या देश के अंदर पूरा मुसलमान समाज बीजेपी के सपोर्ट में है, विपक्ष में नहीं है? जब ये सारा समाज बीजेपी के विपक्ष में ही है तो फिर इस समाज को लेने के लिए इंडिया वाला गठबंधन क्यों हिचकिचा रहा है, क्यों कतरा रहा है? क्या सिर्फ इंडिया वाला गठबंधन इन लोगों का, दलितों का, मुस्लिमों का वोट लेना चाहता है लेकिन इनके नेताओं को प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहता? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों आज का। दोस्तों आज बात करते हैं इंडिया वाले गठबंधन के पास कितना वोट बैंक है। चलिए मान लेते हैं ब्राह्मण समाज पूरा का पूरा 90% बीजेपी के पास है। कांग्रेस के पास कितना, जैसे बाकी सबके पास कितना, मात्र 10%। राजपूत समाज, ठाकुर समाज बीजेपी के पास पूरा 100% है। 1% खिसक कर आ गया तो आ जाए, जो पार्टी कार्यकर्ता है विपक्ष के, कांग्रेस के, उनके माध्यम से आया तो आया। बनिया समाज 100% बीजेपी के पास है। कितना है इंडिया गठबंधन के पास? कायस्थ हिंदू समाज कितना है? बीजेपी के पास पूरा का पूरा 100% है। इंडिया के पास कितने हैं? अब आती है बारी पिछड़ा समाज की। 40% पिछड़ा समाज किसके पास है? जो एक मुश्त है वो बीजेपी के पास है। बाकी किसके पास है? इंडिया गठबंधन के पास। वो भी अभी बहम में है कि मुझे किधर जाना है। बात करते हैं दलित और मुस्लिम की। दलित किसके पास है? दलित है बहन जी के पास। जो 20% में से 13-14% दलित फिक्स है, 15% जो बहन जी के पास है उसको सिर्फ हाथी के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। ये बात सब जानते हैं, चाहे देश में परिस्थितियाँ कैसी भी हो, क्योंकि बहन जी का संघर्ष दलितों ने देखा है। मान्यवर साहब का, श्री राम का संघर्ष दलितों ने देखा है। उनके सामने सिर्फ हाथी खड़ा होता है। जहाँ भी हाथी जाएगा दलित वहाँ जाएगा। गठबंधन इस भ्रम में न रहे कि हमारे पास दलित आ जाएगा। वो बहन जी के ऊपर टीका टिप्पणी करके बार बार दलित वोट को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा दलित समाज बहन जी के साथ है। ये बात आपने 40 साल से भी देखी होगी। बात करते हैं मुस्लिम समाज की। मुस्लिम समाज जो 70% मुस्लिम समाज है वो बिखरा हुआ है। इसको कैसे कर पाएगा इंडिया वाला गठबंधन? क्या मुस्लिमों के नेता ओवैसी जी को ना बुलाकर बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहा है मुस्लिम समाज, इंडिया गठबंधन? तो ये कहाँ जाएगा? तो ये अलग थलग कहीं पड़ा रह जाएगा या फिर देश में तीसरा मोर्चा बनाया जाए? बहन कुमारी, मायावती जी और ओवैसी मिलकर देश में तीसरा मोर्चा बनाए, तब इनको फायदा होगा। इंडिया वाले गठबंधन शायद अभी नींद में सो रहा है, जागा नहीं है। जो अखिलेश समाज के भरोसे बैठ गया कि पूरा मुस्लिम समाज मुझे वोट दे देगा। 2022 में मुस्लिमों ने खुलकर वोट दिया अखिलेश यादव को साइकिल पर, और आज जाकर सर्वे कर लीजिए आप, वो क्या कहेंगे? हम जाते हैं फील्ड में, हम सर्वे करते हैं। 50% मुस्लिम समाज अखिलेश यादव को छोड़ चुका है। अब उनका झुकाव हाथी की तरफ भी होने लगा है। और छोटे छोटे जो उनके अपने दल है उनकी तरफ भी उनका वोट भाग रहा है। लेकिन इंडिया वाला गठबंधन आंखें बंद करके बैठ गया कि मुस्लिमों का, दलितों का वोट तो मैं ऐसे ही मिल जाएगा, हम सरकार बना लेंगे। दोस्तों जब देश में विपक्षी गठबंधन हो रहा है बीजेपी को हराने के लिए, जो विचारधारा उनकी है हराने के लिए बीजेपी को, वही विचारधारा बीएसपी की है, वही ओवैसी जी की है। ये भी तो बीजेपी को हराना चाहते हैं। पूरा मुस्लिम समाज बीजेपी से परेशान है, अत्याचार होते हैं उनके ऊपर, उनके लड़कों को मारा जाता है, उनके साथ मॉब लिंचिंग की जाती है। अभी हाल ही में देख लीजिए, कल की बात है, एक मुस्लिम लड़के के सर पे उससे खंजर से लिख दिया गया जय भोलेनाथ। उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? दलितों के सर पर पेशाब किया जा रहा है, इनके बेटों के साथ रेप किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे हैं, तो ये बीजेपी को वोट दे देंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है।
क्या इंडिया वाला गठबंधन अपनी आंखें बंद करके बैठ गया? और यकीन मानकर लिख लीजिए एक बात, अगर राहुल गांधी एंड कंपनी बहन जी के पास नहीं आती है सलाह करने के लिए, मनाने के लिए, तो इंडिया वाला गठबंधन 100% बीजेपी को जिताने के लिए बना हुआ है। ये बात अब लिख लीजिएगा, क्योंकि इनके पास वोट ही कितना बचा है। ये खाली हवाई बातें फेंक रही है कि इंडिया वाला गठबंधन ये वो बहन जी बी टीम है। अब खुद कह के तो ये बेकार कर देंगे पूरा मामला। जब बहन जी को लगातार कोसते रहे हैं कि वोट में बिखराव आ जाए, वरना ये बात सबको पता है कि बहन जी बीजेपी की बी टीम नहीं है। अगर बहन जी बीजेपी की बी टीम होती तो जो उद्धव ठाकरे आज बैठे हैं गठबंधन में, जो 30 साल तक सत्ता में बन रहे महाराष्ट्र की बीजेपी से मिलकर, वो बी टीम नहीं कहलाएंगे। नीतीश कुमार यादव जी 20 साल मुख्यमंत्री बने रहे बिहार के बीजेपी से मिलकर, वो बी टीम नहीं है। उनको लोग बिन पैनी का लोटा बोलते हैं, जहाँ बैठ गए वहीं लुढ़क जाते हैं। कोई भरोसा है नीतीश कुमार जी का? कोई बीजेपी में नहीं जाएंगे वो। लेकिन बहन जी जो हर बार उनके गलत योजनाओं का विरोध करती है बहन जी, उसको आप बी टीम बता रहे हैं, ओवैसी को बी टीम बता रहे हैं। यानी कि जो मुस्लिम समाज पर अत्याचार कर रही है बीजेपी दिलो जान से, और उनके ही नेता ओवैसी जी उनकी बी टीम बन जाएंगे। ये कहाँ का दोगलापन है? क्या इंडिया वाला गठबंधन सिर्फ 20% लोगों को लेकर जीत जाएगा? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है, और जब तक पूरा विपक्ष एकजुट नहीं होगा तब तक चाहे इंडिया गठबंधन बना लो, चाहे भारत गठबंधन बना लीजिए, चाहे हिंदुस्तान गठबंधन बना लीजिए, जीत नहीं सकते। जब 20 से 40% वोट बैंक किसी गठबंधन से बाहर रहेगा, मजबूरी रहेगी बाहर रहने की, जब उनको लिया नहीं जा रहा, उनके पास क्यों नहीं जा रहे हैं, और ऊपर से उनको ब्लेम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है देश में दोस्तों। मेरी तो पूरी यही आशंका है कि शायद कांग्रेस और बीजेपी की पूरी मिली भगत है। कांग्रेस और बीजेपी पूरी मिली भगत है। वो चाहते हैं कि देश में एक बार आप रहो बहुमत के साथ, एक बार हम रहेंगे। गठबंधन वाली सरकार चाहिए ही नहीं हमको। कांग्रेस माहौल बनाएगी इस बार बीजेपी के लिए, फिर अगले बार 27 में 29 में कांग्रेस की सरकार आएगी पूर्ण बहुमत की। कांग्रेस और बीजेपी नहीं चाहते कि देश में किसी तीसरी पार्टी की सरकार आए या गठबंधन की सरकार आए, क्योंकि अगर सरकार बनानी ही थी इनको तो सरकार तो बनी रखी है। जो रात दिन कहते हैं बीजेपी गठबंधन में आने, जो रात दिन चिल्लाते रहा मीडिया भी कि मायावती जी गठबंधन में आने वाली है, उनके पास तक कोई गया ही नहीं, उनको इनवाइट ही नहीं किया। और लालू जी तो ये कह रहे हैं हमने तो उनको बुलाया ही नहीं। आखिर ये चाहते क्या है दोस्तों? मुस्लिमों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? दलितों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? वो भी तो बीजेपी के खिलाफ है, और सबसे ज़्यादा अत्याचार तो उनके ही ऊपर होता है, दलितों के, मुस्लिमों के। अगर ये गठबंधन में इनको ले लेंगे, जोड़ लेंगे, तो क्या वोट बैंक नहीं मिलेगा? चलो मान लो बी टीम है, मान लिया, लेकिन जब गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, प्रचार हो जाएगा, तब भी बी टीम ही रहेंगे। पता नहीं क्या दिमाग में भरे हुए बैठे हैं। इंडिया वाला गठबंधन जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया। अरे जुड़ेगा कहाँ से जब आप जोड़ना ही नहीं चाह रहे हो? हमारे देश में 50% पिछड़ा समाज, जिसे ओबीसी समाज कहते हैं, जिसके अंदर जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, खटीक, पता नहीं कितनी जातियाँ हैं, और एससी की भी समथिंग ऐसी कोई 50 जातियाँ उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में ही बीजेपी के पूरे कब्जे में हैं। वो पूरे धर्म में पक चुके हैं, उनको धर्मिष्ठ बना दिया गया है, और वो धर्म के नाम पर वोट देने के लिए तैयार है, तलवार लेकर चलने के लिए तैयार है। मार दो, काट दो भी आपने नूह में देखा। हिंदू लोग, हिंदू के युवा जो पिछड़े समाज के, एससी समाज के, रैलियों में जा रहे तलवारें ले लेके शोभा यात्राओं में। अब धार्मिक शोभा यात्राओं में तलवारों का क्या काम? जब पुलिस है, फोर्स है, सब बात है, तो तलवारों बंदूकों का क्या काम है? अगर आप किसी को उकसाओगे जबरदस्ती, किसी नेताओं के कहने पे, रास्ते में मस्जिद मिल गई, वहीं पे शुरू कर दिया 2-2 घंटे के लिए, वहीं पे डीजे बजा के रखा हुआ है। अरे यात्रा लेकर आए हैं, निकल जाइए आगे को। जानबूझकर दंगा क्यों करते हैं? और जो इनके ऐसे कुछ पेड वर्कर है जो रात दिन हिंदू हिंदू चिल्लाते रहते हैं,
संविधान को कहते हैं मैं कुछ नहीं मानता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। क्योंकि ये लोग पेड वर्कर होते हैं, पैसा लेकर काम करते हैं, खुद पैसा लेकर घर भरते हैं अपना और लोगों के घर को उजड़वा देते हैं। अब कहीं भी दंगा होता है 4-5 तो वैसे मर जाते हैं। अब किसी का बेटा मरा, किसी का पिता मरा, किसी का चाचा मरा, उनसे जाकर पूछो इन दंगों से क्या होता है। जो बड़े बड़े नेता होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनके बच्चे यात्रा में आते हैं निकल के जब दंगा होता है? नहीं आते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग विदेशों में पढ़ते हैं, वो लोग यहाँ की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं। व्हाट्सएप वाली में जो ग्रुप फैला देते हैं, आज वहाँ काट दो, आज उसको काट दो, उसने ये बोल दिया। अरे भैया, बोलने की सबको आज़ादी है। वैचारिक लड़ाई लड़ो, कोर्ट में जाओ, मुकदमा करो, जीतो केस। जज साहब बैठे होंगे आपको जिताने के लिए, अपना पक्ष रखो। तो दोस्तों, मेरी बात को आप लिख कर रख लीजिए। अगर मुस्लिम समाज और दलित समाज गठबंधन में नहीं आते हैं इंडिया वाले, तो फिर ये कितना भी जोर लगा ले, कितना भी जोर लगा ले, कभी जीत नहीं सकता। भाजपा ही जीत कर जाएगी। और इंडिया वाला गठबंधन अगर दलित और मुस्लिमों को नहीं लेता है तो पूरा को पूरा ये भाजपा को जिताने के लिए बना है, और इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो 2024 में, देख लेना आप। बाकी गनीमत अगर बहन जी आ जाए तो। हाँ, एक बंदा इस इंडिया वाले गठबंधन में समझदार है, एक बंदा, और वो है सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी जी अगर चाहे बहन कुमारी मायावती जी के पास जाकर उनको मनाकर ला सकती हैं, क्योंकि बहन जी कोई दिल की बुरी थोड़ा ही है। पहले भी बहन जी ने कांग्रेस का साथ दिया है, ये बात आप भी जानते हैं। और बहन जी भी चाहती है देश से बीजेपी भाग जाए, जो संविधान पर खतरा मंडराता है इसके राज में लगातार। इनके सहपाठी बयान देते हैं कि संविधान बदल देना चाहिए। बदलने को तो देश में बहुत कुछ है, संविधान को 70 साल हुए हैं अभी। उससे पहले कितनी किताबें लिखी गई हैं जिनके अनुसार दलितों पर अत्याचार होता है, मुस्लिमों पर होता है। उनको भी बदल के देख लो, उनको कौन बदलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।